नमस्कार, मैं हूं वर्षा। ज्योति से एक नई दृष्टि दिन विशेष में आप सभी का स्वागत है। दिन विशेष में चर्चा करने के लिए हमारे साथ करतार सिंह लूथरा गुरुजी जुड़ चुके हैं। गुरुजी, आपका सबसे पहले स्वागत है इस प्रोग्राम में। गुरुजी, आज सोमवार है, तो आज किस देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए और पूजा की विधि और उपाय क्या होने चाहिए, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि आज सोमवार है, सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित रहता है। चंद्र का दिन माना जाता है और चंद्रमा के अधिष्ठित देवता बनते हैं भगवान शिव। तो आज के दिन शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना वगैरह करनी चाहिए। क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए शिव जी पे जल चढ़ाना आज बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अपने मनोकामना के अनुरूप जल में अलग अलग चीजों को मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाने से अलग अलग तरह की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। जैसे आज के युग में सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को चल रही है, और वो दिक्कत है कि मानसिक परेशानी। किसी न किसी रूप में लोग मानसिक परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान है। मानसिक डिप्रेशन उनको इतना रहता है कि काम का बोझ इतना रहता है कि व्यक्ति दिमागी रूप से काफी ज्यादा हरास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कच्चे दूध को शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाने से, यदि जल में मिला करके चढ़ाते हैं, तो ये उपाय बहुत ही बेहतर माना जाता है। इससे मानसिक रूप से जो व्यक्ति व्यथित चल रहे हैं, उनकी मानसिकता में काफी हद तक सुधार आती है, सोच उनकी सकारात्मक होती है और वो सही दिशा में काम करते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे कि आज के युग में खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है और आय के स्रोत उतना ही है। तो खर्च और व्यय में बैलेंस बनाने के लिए शिवलिंग के ऊपर में थोड़ा सा जल के अंदर में यदि आंवले का पाउडर डाल के या बेल का पाउडर डाल करके अभिषेक करें, तो सामंजस्य बना रहता है। कहीं ना कहीं से इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। खर्च तो रुकने वाला नहीं है, इनकम को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस उपाय को करने से इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ेगी तो खर्च करने में भी आनंद आता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अभी परीक्षा का समय चल रहा है, तो बच्चों की परीक्षा को लेकर के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को या बच्चे को, जिनके पास भी समय हो, यदि माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे के नाम पे करें। बच्चे खुद यदि कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको अश्वगंधा या तो फिर आपको ब्राह्मी, इन दोनों का पाउडर ला करके जल में डाल करके शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और उनके नंबर अच्छे आएंगे। बाकी पढ़ाई तो उनको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रकृति का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको करने से प्रकृति का सहयोग मिलना शुरू होता है, भगवान का सहयोग मिलना शुरू होता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने काम में सफल हो जाता है। बहुत लोगों के घर में देखेंगे कि काफी ज्यादा लड़ाइयां चलती हैं, आपस में मतभेद रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में दूध में शहद और गुड़ डाल करके अभिषेक करने से कहीं ना कहीं घर का सामंजस्य बनना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसी चीजों से यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों में पति पत्नी के बीच में इतनी ज्यादा दरार आ जाती है कि वो लोग आपस में अलग होने की सोचने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करना चाहिए, तो आपस में सामंजस्य बैठने लगता है और कहीं ना कहीं जो मतभेद है, जो मनभेद है, वो मिटने लग जाते हैं। तो इन सब छोटे छोटे उपायों को करके काफी ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। तो इन छोटे छोटे उपाय को करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जी जी पंडित जी, अभी आपने बताया कि आज सोमवार का दिन है और आज हमें किस तरह से भगवान शिव की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसकी क्या विधि होती है। आप जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। जी, आज 4 मार्च दिन सोमवार है। फाल्गुन मास चल रही है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, सुबह 8:48 तक। उसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र है आज शाम 4:20 तक। उसके उपरांत मूल नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है शाम 4:20 तक। उसके उपरांत धनु राशि लग जाएगी। आज सूर्य की राशि है कुंभ। जी जी,
अब हमने जाना कि आज हमें किस तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और आज का पंचांग क्या है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का राशिफल। खेल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित। बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही। और आज हम बनाएंगे तो शुरू करें। तो गाओ पेंसिल। रंग बिरंगे तितलियां देखना उड़े जाएंगे, ये चलते हुए कोचियां देखना रंग लाएंगे, सपने जो पलते हैं नन्ही सी आँखों में, संकल्प से हकीकत में बदल जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमने ब्रेक के पहले जाना कि आज हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और आज का पंचांग क्या है। हमारे साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। जी गुरुजी। जी, प्रारंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के व्यक्तियों का दिन आज खुशनुमा बना रहेगा। अनेक प्रकार की खुशखबरियां इनको मिल सकती हैं। दूसरों को दी गई सलाह लोगों के लिए फायदा तो काम करेगा, लेकिन इनके खुद के लिए कोई भी कार्य यदि करते हैं तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर आज खर्च करेंगे। आज का दिन का आपका उपाय है कि थोड़ा सौंफ खा के घर से निकलें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जो जातक हैं, दिन उनका सकारात्मक रहेगा। अपनी वाणी को थोड़ा सा सकारात्मक रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लोग आपसे आज के दिन में आकर्षित हो सकते हैं, आपको मान सम्मान दे सकते हैं। नए मित्र आपके बनेंगे। आपको पिताजी की बात किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ बुरी लग सकती है, तो थोड़ा सा आप पिताजी के साथ आज सामंजस्य बना करके रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी लेने की योजना अगर आप बना रहे थे, उसमें आज आपको सफलता मिलने के पूरे योग है। तो आज के दिन घर से निकलने के पहले थोड़ा दही खाकर निकले तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनका दिन मध्यम फलदायक रहेगा। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं मिथुन राशि के लोग, उनको थोड़ा सावधान रहने की आज आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। संतान के करियर के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, जो कि आगे जाकर के आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वो निवेश करने का कार्यक्रम है तो आज के दिन इसको टालने का प्रयास करें। यदि आज के दिन निवेश करते हैं तो आगे जाके आपको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन आपको चाहिए कि सफाई कर्मचारी को धन का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के तरक्की के नए मार्ग खुल सकते हैं। व्यापार में आ रही समस्याओं जो चल रही थी इनकी, उसको यदि अपने पिता से बातचीत करें तो उस समस्या का समाधान इनका निकल सकता है। माता जी का कोई पुराना रोग उभर सकता है। आज खुद के खाने पे नियंत्रण रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होने की संभावना दिखती है। तो आज के दिन आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है और प्रयास भी करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफी अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप शिव मंत्रों का जाप करते हैं तो काफी हद तक परेशानियों से बचे रहेंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जो जातक हैं, उनका दिन उत्तम फलदायक रहेगा। शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने से
घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कहीं ना कहीं आज कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। माता पिता से अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा आज आपको अपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और किसी प्रकार के अनबन से बचना है। कर्ज कम होने की संभावना है। आज अगर हो सकता है कि आपकी इनकम कहीं ना कहीं से बढ़े, तो कर्ज में कुछ कमी आए। आज कर्ज चुकाने का दिन है, तो इस क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। आज आपको उपाय के रूप में करना चाहिए कि कहीं ना कहीं गुड़ का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जो जातक हैं, उनको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। आज अगर थोड़ा कड़वा बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक कलह के कारण मन दुखी हो सकता है, तो थोड़ा सा आज आपको अपने पे संयम रखना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है, और आज आप बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा आज आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने का दिन है। आज के दिन यदि गाय को आप हरी सब्जियां खिला देते हैं, तो आपके लिए काफी हद तक मुश्किलों से बचाव हो सकता है। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातक जो हैं, उनका दिन मिला जुला रहेगा। राजनीतिक व्यक्तियों को बड़े पद मिलने की संभावना है, और आपके प्रयास जो है वो आपको बड़ा पद दिलाने में सक्षम है। बहन भाई से विवाह से संबंधित कोई परेशानियां चल रही थी, बहन का भाई का यदि विवाह नहीं हो पा रहा था, तो वो आज समाप्त हो सकती है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो नौकरी में उनको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, नौकरी बदलने की संभावना है। तो आज के दिन यदि आप सुगंधित वस्तु का दान कर देते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज के दिन कोई इत्र वगैरह या सुगंधित वस्तु आप दान कर दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साझेदार कोई मिल सकते हैं, कोई पार्टनर ऐसा मिल सकता है जिससे आपका व्यापार आगे की ओर बढ़ सकता है। धार्मिक यात्रा पर जाने के कार्यक्रम आपके बन सकते हैं। जीवन साथी पर आज आप खर्च कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आज आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है। इस भाग्य को और आगे बढ़ाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दिन आपका और भी अच्छा हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जो जातक हैं, आज लेन देन में उनको सावधानी बरतनी चाहिए। लिखा पढ़ी करके ही कोई लेन देन करें, नहीं तो आगे जाकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसमें सफलता मिल सकती है। वाहन से आज आपको किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सावधान रहना है, और सावधानी से वाहन चलानी भी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके लिए आज काम का बोझ उनके ऊपर बढ़ सकता है, जिनको जिसके कारण उनका मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। तो आज के दिन आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं केले का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जो जातक हैं, उनके आय और व्यय में सामंजस्य बना के रखने का दिन है। हो सकता है कि आज आय और व्यय का सामंजस्य नहीं रहने के कारण मन परेशान हो सकता है, यानी इनकम कम हो और खर्च ज्यादा हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति का सौदा कहीं आप यदि कर रहे हैं, किसी संपत्ति लेने का सोच रहे हैं, कोई सौदा करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पुराने मित्र से आपकी किसी न किसी रूप में मुलाकात हो सकती है, इससे आपका मन थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। तो आज के दिन आपको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में सरसों का तेल चढ़ाएं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज के दिन आपको शिवलिंग पे थोड़ा सरसों का तेल, हो सके तो जल में मिला के या डायरेक्ट भी आप चढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातक आज अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे, इस कारण थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों को जो मानसिक बोझ आ रहा था बहुत ज्यादा, उससे आज छुटकारा मिलने के पूरे पूरे योग हैं। संतान आपकी उम्मीद पर खरी उतरेंगी। किसी मित्र की सेहत आपकी खराब हो सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आज के दिन आपको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में थोड़ा जल चढ़ा दें, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आज आपको। आपके जूनियर का साथ आपको आज के दिन में मिल सकता है। व्यापार में आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। किसी से उधार लेने से बचें। यदि आज के दिन आप उधार लेते हैं, तो आपको आगे जाकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आज आपको धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि आज आपका दिन बहुत ही अच्छा नहीं जा रहा है। तो विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, तो आपको धैर्य से काम करना है। किसी सरकारी योजना पर धन लगाना आज आपके लिए उचित रहेगा। आज के दिन आपको चाहिए कि किसी न किसी मंदिर में आज जा करके
केले का दान कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफी अच्छा हो जाएगा। जी। चलिए, अब आज हम जान लिए हैं कि आज का हमारा राशिफल कैसा रहेगा और उसके अनुसार हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अब गुरुजी, अब जान लेते हैं कि आज का शुभ समय क्या है। जी, आज का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से 12:39 तक। अभिजीत मुहूर्त काफी अच्छा मुहूर्त माना जाता है। और आज के चौघड़िया इस प्रकार से हैं। आज अमृत का चौघड़िया सुबह 6:22 से 7:51 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया 9:19 से 10:47 तक रहने वाला है। चर का चौघड़िया दोपहर 1:43 से 3:11 तक रहने वाला है। लाभ का चौघड़िया 3:11 से 4:40 तक रहने वाला है। और उसके बाद अमृत का चौघड़िया 4:40 से शाम 6:08 तक रहने वाला है। जी जी, अब जान लेते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, देखिए आज राहु काल का समय है सुबह 7:51 से 9:19 तक। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ये नहीं करने योग्य बातें हैं। और आज के दिन में अपनी माता का या माता तुल्य किसी भी स्त्री का किसी भी प्रकार से कोई अपमान नहीं होना चाहिए। आज आप जितनी माता की सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। माता का आज किसी भी रूप में अपमान आपको नहीं करना है। और करने योग्य चीजें हैं कि माता की जितनी ज्यादा सेवा करें उतना अच्छा है। शिवलिंग के ऊपर में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अभिषेक अवश्य करें, जिससे कि आपका दिन काफी अच्छा रहे। और साथ में आज के दिन में आपको चाहिए कि मजदूरों को कहीं ना कहीं भोजन या नाश्ता वगैरह कराएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। जी जी, गुरुजी, अब कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहला सवाल है करण जंघेल का। इनकी समस्या है कि इनकी बेटी की शादी में काफी विघ्न आ रहे हैं, तो वो कुछ उपाय जानना चाहते हैं कि जिससे उनकी बिटिया की जो शादी है वो जल्दी हो सके। उनकी बिटिया का नाम है रश्मि जंघेल। जन्म की तिथि है 10 अप्रैल 1992 और जन्म स्थान है सतना, मध्य प्रदेश। और जन्म का समय? जन्म का समय है उनका रात के 8 बजे। जी, देखिए इनकी तुला लग्न बनती है और मिथुन राशि है, तो भाग्य तो इनका मिला जुला करके ठीक है। इनका प्रश्न है कि इस बच्ची की शादी में विलंब हो रही है, जिसके कारण इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके घर वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनका जो पत्नी स्थान का स्वामी है मंगल, वो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है। और साथ में क्या है कि इसके कुंडली के अंदर में लव मैरिज के पूरे पूरे योग दिखते हैं। तो अगर इनका कहीं पसंद है तो घर वालों को चाहिए कि इनके पसंद से ही इनका विवाह करवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में इनका जो है बुध कहीं ना कहीं कुंडली में नीच का है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो मांगलिक कार्य हैं उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इस लड़की के लिए कोई भी मांगलिक कार्य यदि किया जाए तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होंगे। जैसे इसके जन्मदिन में भी अगर घर वालों को जन्मदिन मनाना होगा तो जन्मदिन तो अच्छे से मन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घर में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। तो ये सब चीजें इनकी कुंडली के अंदर में है, जिनके कारण इनको सब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनको चाहिए कि हनुमान जी को इनके नाम पे चोला चढ़वाया जाए, या खुद ही जाकर के ये हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके दे दें और हनुमान जी पे चोला चढ़वाएं, तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इनको चाहिए कि इनकी कुंडली के हिसाब से इनको सफेद मूंगा एक धारण करवाना चाहिए। सफेद मूंगा यदि आप इनको धारण करवाते हैं तो कहीं ना कहीं विवाह में आ रही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और विवाह इनका हो जाएगा। विवाह के पूरे पूरे योग इनके बने हुए हैं। इस साल नवंबर के बाद, नवंबर दिसंबर के आसपास इनका विवाह हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको सफाई कर्मचारियों को इनके नाम से कुछ दान करवाना चाहिए। सफाई कर्मचारी हो गए, भंगी हो गए या कोढ़ी हो गए, यदि उनको कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तुएं इनके हाथ से दिलवाते हैं तो आप देखेंगे इसमें आने वाली तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। इनके सोने वाले जिस बिस्तर पे ये सोती हैं उस तकिया में कवर लगा रहता है। उस कवर के अंदर में लाल कपड़े में सौंफ बांध करके डाल दें
तो इनके और भी बहुत सारे जो भी कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, विवाह के कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। ये छोटे छोटे उपाय इनको करवाने चाहिए जिससे इनको सफलता मिल जाए। जी जी, तो यदि आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इनकी शादी जल्दी हो सकती है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है रामशरण चंद्रवंशी जी का। इनकी समस्या है कि इन्होंने अब तक 2 अलग अलग बिजनेस कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हमेशा इन दोनों बिजनेस में लॉस ही हुआ है। अब जान लेते हैं कि ऐसा वो कौन सा बिजनेस करे जिसमें उनको फायदा हो। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1990। जन्म का स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। जन्म का समय है सुबह के 10 बजे। जी देखिए, इनकी कुंडली बनती है मांगलिक, और दूसरा क्या है कि कर्म स्थान में इनका बुध और शुक्र बैठने से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यानी कि कर्म यदि करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और चंद्रमा 12वें होने के कारण चंद्रमा क्या है कि हड़बड़ ज्यादा करवाता है किसी भी कार्य में, और हड़बड़ करने के कारण इनको दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि समय इनका बहुत ज्यादा खराब चल रहा है या बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। तो इनको चाहिए कि किसी भी व्यापार को करते हैं तो उसमें थोड़ा समय दें। उस व्यापार में यदि थोड़ा समय देंगे तो व्यापार आपका ठीक ठाक चल जाएगा। आपको मैं नए व्यापार करने के लिए भी बोलूंगा, आप उस व्यापार को करेंगे और बहुत ज्यादा हड़बड़ में ये नहीं चल रहा है करके बंद कर देंगे, उसमें नुकसान तो आपको होगा। आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा व्यापार में, क्योंकि 12वें घर का चंद्रमा बहुत ज्यादा हड़बड़ करवाता है और बहुत ज्यादा अंदर से उत्साहित भी बहुत जल्दी करवाता है और हतोत्साहित भी बहुत जल्दी करवा देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप बहुत उत्साह से, बहुत तेजी से, बहुत लगन से काम तो करते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा अगर व्यापार नहीं चल पाता है तो बहुत जल्दी निराश होकर के उस काम को बंद कर देते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वाणी स्थान आपकी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप बोलते बोलते लोगों को ऐसी बातें बोल देते हैं जो बने बनाए रिश्तों को खराब कर सकता है। तो इस चीजों में आपको बिल्कुल सावधान रहना है। आपको सबसे पहले छोटे मोटे उपाय कीजिए। ये उपाय ऐसे हैं कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ा शहद चाटना है, उसके बाद ही ब्रश वगैरह जो भी करना है वो कीजिए। तो इससे आपकी वाणी में मधुरता आएगी। साथ में व्यापार आप क्या करें, तो व्यापार आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इलेक्ट्रिकल से संबंधित, कपड़ों से संबंधित कर सकते हैं। दलाली का काम आप कर सकते हैं, वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि आपका ब्रोकरेज का काम बहुत बढ़िया चलता है और आपकी कुंडली में इसके बहुत अच्छे योग है। तो ऐसे कामों को आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और साथ में आपको उपाय के रूप में करना चाहिए कि 4 नींबू 48 दिनों तक किसी धर्मस्थल में रख दें। इससे आपकी कुंडली में आ रहे चंडाल दोष में कमी आएगी, और ये चंडाल दोष कम होगा तो आपको आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाएगा। कम संघर्ष में आपको सफलता जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ में आपका व्यापार जो बताता है और आपका समय जो बताता है वो अभी दिसंबर तक मध्यम ही रहेगा, 2 दिसंबर 2024 तक। उसके बाद व्यापार आपका काफी अच्छा चलने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य से आपको काम लेना होगा, और यदि आप नया काम करने का सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाएं। कुछ दिन रुक करके यदि आप काम शुरू करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों में ध्यान देना है जो आपकी खुद की गलतियां हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी जी गुरुजी, आपने इतने अच्छे उपाय बताए। यदि ये उपायों को यदि अपनाते हैं तो ये आपके जो लाइफ में ये जो विघ्न आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपकी भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, tvinput@com पर मेल करके अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। ज्योतिष एक नई दृष्टि में आज इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।